मॉर्निंग फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम का आज पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। जिसने पिछले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए हमें दो क्रमागत विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कौन से होते हैं 1 2 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट ये होते हैं। अब कहते हैं कि वर्गों के बीच का अंतर, तो सपोज दैट मैंने ये वाले 2 पार्ट्स ले लिए, इन दोनों के वर्गों का बीच का अंतर यानी कि 1। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और ये हो गया 8। सपोज दैट हमने इन 2 पार्ट्स को ले लिया तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपके पास में 16। तो देखिए ये भी 8 से डिवाइड, ये भी 8 से डिवाइड, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 42 है कि संख्या 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो देखिए यह नहीं होगी पूछा है, तो कह रहे हैं कि पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। तो ये कह रहे हैं कि 3957 और प्लस का 5349, इस संख्या में इनको जोड़ लिया तो सपोज दैट जोड़ने के बाद हमें x मिला, प्राप्त राशि में से इसमें से ये वाला जो x प्राप्त हुआ है इसमें से 7062 को लेस कर दिया हमने, को घटाया जाता है, ठीक। तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी, प्राप्त राशि में से इसको घटाया जाता है, तो प्राप्त राशि में से इसको घटा दिया। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले आप, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस का 9, ये हो गया 16 का 6 1 कैरी 9 और 1 कैरी का 0, और ये हो जाएगा 5 9 और 3 12 12 और 1 13 के 3 हाथ से लगा 1 5 और 3 8 और 1 9, और इसको हमने इधर साइड ले लिया तो ये हो जाएगा 7062 इक्वल x, या x इक्वल 6 और 2 8, 0 प्लस 6 हो गया 6, और ये हो जाएगा 3 प्लस 9 और 9 और 7 16, ये वाला है। तो देखिए इसके लास्ट में 1 के जगह पर 4 है, सॉरी 8 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो पहले तो हमें पूछा 4 से डिवाइड, तो 4 से तो डिवाइड है। अब दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ वाला 3 से डिवाइड, तो इन सब का सम अगर 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिवाइड है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस 3 हो गया 9, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 16, 16 प्लस 8 24, तो 24 इसका सम आ जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। अब वो कह रहे हैं कि 7 से डिवाइड नहीं है ये। अच्छा 11 को चेक कर लीजिए, 11 से होगा, तो 11 का क्या रूल होता है कि आपके पास में जो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर प्लेस ऑफ ऑड नंबर, यानी कि आपके पास में 1 प्लस 3 प्लस का 8 और माइनस का प्लेस ऑफ इवन नंबर यानी कि 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6, अगर ये 0 आ जाए या इसका ऐसा फैक्टर बन जाए जो 11 से डिवाइड हो, तब तो ये 11 से डिवाइड है। तो इसको हमने ऐड करा ये 12 और इसको ऐड करा तो ये 12, इससे ये कट गया तो आ गया 0। अब या तो हमने बताया कि 0 हो या यहाँ पर 11 का फैक्टर आ जाए, तो आपकी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब ये कह रहा है कि किससे डिवाइड नहीं है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं है, बाकी का सबसे डिवाइड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो 11 से भाज्य कब होता है, जब सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू और माइनस का सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू, जब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई फैक्टर आ जाए, जैसे 22 है या कोई इस तरह का 11 का फैक्टर आ जाए, तो ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें हम ऐड करते हैं पहले सम ऑफ ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस कौन से है, 7 है 8 है 6 है, तो 7 प्लस का 8 प्लस 6 और माइनस का ये इवन वाले चेक कर लेते हैं। ये इवन में आपके पास में है 3 प्लस a
अब इक्वल में देखिए, अब इक्वल में हमने कोई चीज यूज नहीं करी है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 8 15 6 21 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 3 प्लस का 2a। अब देखिए इसमें ही डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लीजिए a का, जिसमें ये वाला फैक्टर बन जाए वही आपका आंसर होगा। 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 21 में से 15 गए तो 6 बच रहे हैं, तो 6 वाले पे तो हमारे पास में मिलेगा नहीं, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। अब 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, 21 में से अगर हम 9 घटाएं तो 12 बचेगा, 12 हमारे पास में इसमें से कोई फैक्टर नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। अब 9 रख लीजिए, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 में से 21 गए तो 0, यानी कि ये वाला फैक्टर हमें मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि संख्या 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हमने बताया था कि 11 से विभाजित होने के लिए क्या है कि इसके सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस का सम ऑफ इवन प्लेस। तो यहाँ मैंने ये वाले ऑड प्लेस ले लिए, देखो 1 3, देखिए ये है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये मैंने यहाँ पर ऑड नंबर का प्लेस ले लिया, ऑड प्लेस के नंबर यूज कर लिए मैंने, इनका सम निकाल लो, तो 1 हो गया, 6 हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब इसमें से मैंने माइनस किया इवन नंबर का, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस स्टार है और प्लस का 9 है, सॉरी 4 है, ये वाला 4 है। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या फिर 11 का कोई ना कोई फैक्टर बन जाए, तभी ये 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 9 और 10 16 और 2 18, माइनस का 5 4 9 और प्लस का 1 स्टार। तो इस स्टार की जगह हम इनमें से कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि ये 0 बन जाए या 11 आ जाए। तो देखिए 4 रखेंगे तो 9 और 4 13, 13 18 में से 13 गए तो 5 बच जाएगा। 7 रखेंगे 9 और 7 16, 2 बचेगा, 11 का फैक्टर नहीं बन रहा। 8 रखेंगे तो 8 और 9 17, 1 बचेगा, 11 का फैक्टर नहीं मिला। 9 रखेंगे तो 9 और 9 18, 18 में से 18 गए तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेम ऐसे ही प्रोसेस ये है, इसमें देखना कि इसको निकालने के बाद में ये भी 11 से विभाज्य है स्टार के स्थान पर, ये चेक करके बताइए इसमें से नीचे कमेंट्स में लिख कर दें कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि संख्या ये सब दे रखी है 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 9 से विभाज्य कौन सी होगी, जो 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होने का मतलब होता है कि इस पूरी संख्या का जो सम है, पूरी संख्या के डिजिट का सम है, वो 9 से अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका वो कट जाएगा, या फिर 9 से डिविजिबल देख लीजिए। तो इनको मैं जोड़ लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 4 3 2 प्लस स्टार और प्लस का 7, इन सब को ऐड कर लिए तो 4 5 9 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 और प्लस का 1 स्टार। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 21 प्लस 0 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। 1 रखता हूँ तो 21 और 1 22 हो जाएंगे, तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? 22 9 से डिविजिबल नहीं होता है। 6 रख के देखिए तो ये हो जाएगा 27, 9 से डिविजिबल होगा, 9 होती है 27, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 67 टू पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता है। तो देखिए इसे हमने देखा कि इसको पहले लिख ले 67 की पावर 67 और प्लस का 67 अपॉन 68, इसे डिवाइड करें तो इसको इसमें कन्वर्ट करने की सोचिए, क्या या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लें या इसको इसमें कन्वर्ट कर लें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 67 की पावर 67 तो सेम ऐसे ही है, इसमें मैंने 1 प्लस कर लिया, यहाँ से 1 यहाँ से यूज़ करा तो यहाँ पर 66 बचा, अपॉन इसे हम लिख सकते हैं 66 की पावर 1, 66 प्लस 1। जब हमारे पास सेम फंक्शन होता है तो देखिए कोई भी हमारे पास फॉर्म हो तो वो होता है अगर x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है तो वो हमारे पास में फुल डिविजिबल होता है।
अब अगर इसके पास में कहीं पर यहाँ पर कोई रिमाइंडर आर है तो उसका जो शेष बचेगा तो वो आर ही बचता है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 66। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये आया, देखिए इसमें तो किसी चीज से डिविजिबल नहीं है तो आप इसको लिख लीजिए 2 की पावर 8 की पावर 2 और माइनस का 1 की पावर 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 की पावर 8 और माइनस का 1, एक बच जाएगा 2 की पावर 8 माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। तो देखिए 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 256 में से एक गया तो 255 और यहाँ हो गया 257। अब देखिए ये कह रहे हैं किससे डिविजिबल है, तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? तो छोटे छोटे फैक्टर बना लीजिए। तो इसे हम 5 से डिवाइड करें तो 5 5 5 25 और 5 1 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 गुणा 51 और ये कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। तो देखिए यहाँ से 5 है तो 5 से इसमें कोई नहीं है, 3 है 3 में कोई नहीं है। अब ये बच रहा है 89। 89 किसी चीज से डिविजिबल है, लेकिन ये 51 जो है हमारे पास में वो 17 से है और बाकी का कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जिससे क्या डिविजिबल हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेम ये प्रोसेस है, ये किससे डिविजिबल होगा? तो आपके पास में ये है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किस संख्या द्वारा विभाज्य है? तो इसे भी हम सेम करते हैं कि 7 की पावर 6 और उस पूरे की पावर 2 और माइनस ऐसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 7 की पावर 6 फिर यूज कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 7 की पावर 6 प्लस का 4 की पावर 6, इसे हम 7 की पावर 3 की पावर 2 कर सकते हैं और माइनस का 4 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2। इसे फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ओपन कर लें, जाएगा 7 की पावर 6 प्लस का 4 की पावर 6 और यहाँ बन गया 7 की पावर 3 प्लस का 4 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3 माइनस का 4 की पावर 3। ये 7 की पावर 6 और प्लस का 4 की पावर 6 ऐसे ही रहने देना है। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 343 और प्लस 4 का वर्ग 4 की पावर 3 होता है 64। ये हो जाएगा 343 और माइनस का 64। तो यहाँ पर 7 की पावर 6 प्लस का 4 की पावर 6 इसकी इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 407 और इसको लेस कर लीजिए। तो 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, यहाँ बचा 3, 13 में से 6 गया तो 7 बच गया, यहाँ हो गया 243। इसको कट करके देख लीजिए कि 279, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 नाम 27 और 3 तिया 9, यानी कि आपके पास में 3 गुणा 93। अब फिर इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 तिया 9 और 3 एकम 3 यानी कि 31। अब जैसे ये है हमारे पास में 407। तो देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 6 और प्लस 4 की पावर 6। इस 407 के फैक्टर कर लीजिए, 407 के अगर हम फैक्टर करेंगे 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77। तो ये तो हो जाएगा 11 गुणा 37 और गुणा ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 31। तो यहाँ पर देखें कि 11 से कोई सा एक तो 37 है, 37 है यहाँ पर नहीं है। तो फिर ऐसा डिविजिबल देखे जो क्या आपके पास में 11 से डिविजिबल हो या 9 से, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 11 तिया 33। देखिए 11 से डिविजिबल देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ऑड प्लेस चाहिए, ऑड वैल्यू चाहिए। तो 11 तिया 33 ऑप्शन बी इज करेक्ट।